तो मीनवाइल लोग ज्वाइन करते हैं हमें। मैंने स्क्रीन शेयर की है जी। ये ज़रा जस्ट मेक श्योर कि जी जो मुझे नज़र आ रहा है, जो स्लाइड मैं देख रहा हूँ वही आपको भी दिखाई दे रही हो जी, बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, काशिफ साहब, चैट बॉक्स में साथ खोल लेता हूँ सर। बड़ा फ़ायदा होता है चैट बॉक्स का कि कोलीग्स के साथ जो इंटरेक्शन हो जाती है। तो अभी चलें, हम चंद लोग ही हैं, तो जस्ट मुझे आप बता दें जी कि स्लाइड्स मेरी विजिबल हैं। काशिफ साहब और आसिफ साहब, ये ज़रा सर ज़रा जी, काशिफ साहब। जी सर। काशिफ साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तो हम आगे शुरू करते हैं जी। टॉपिक है हमारा जी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स। और अपना तारुफ ज़ाहिर एक ज़रूरी मरहला होता है। और वैसे ही जी मैं भी जस्ट आई एम द लीड लर्नर इन द क्लासरूम। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के आप मेंबर बनते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उनका वो बन जाते हैं, अल्लाह भला करे, फेलो। और कई जगह आपको वो फेलोशिप्स फिर वाक़ई क्या कहना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होती हैं, वो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं और आप विन करते हो। तो सर आज इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अल्लाह का शुक्र है जी, मुख़्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशंस में, इनमें मेरे वतन की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और टेक्निकल एजुकेशन के इदारे भी हैं और गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं कि इन प्लेटफ़ॉर्म से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बात करने का और मुख्तलिफ ट्रेनिंग टॉपिक्स पे लोगों के साथ एंगेज होने का मौका मिलता रहता है। तो आज ही बल्कि सुबह मैं कायद अकेडमी में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे मुझे बात करने का मौका मिला। अच्छा, तो सिमिलरली इंटरनेशनल भी यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो मैं इन तमाम कोलीग का जो यहाँ जिन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और अपॉर्चुनिटीज़ उनका मशकूर हूँ। और स्पेशली यहाँ आईसीटीपी का ज़िक्र करना चाहूँगा कि मेरे कॉलीग्स में जो एमएस एमफिल के स्टूडेंट्स हों, पीएचडी कैंडिडेट हों, उन्हें ज़रूर आईसीटीपी की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनमें ज़रूर जाना चाहिए। आईसीटीपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिज़िक्स। तो यहाँ बड़े समर स्कूल्स होते हैं, विंटर स्कूल्स, और सारा साल कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं आप यकीनन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँगा और आपको परसुएड करूँगा कि ज़रूर इसके समर स्कूल को जॉइन करें। बड़ा अच्छा लगता है आपको, एक तो ज़ाहिर है वो नॉलेज, वो स्किल्स मिलते हैं और साथ-साथ आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ਉਹਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ लें जी, बाज़ औक़ात फिर वो क्या कहना चाहिए, टीचर को, मॉडरेटर को भी कुछ माइक्स बंद करने पड़ते हैं। नहीं तो ज़ाहिर है हमारी ज़ात के अंदर इतना शोर है कि बाहर का शोर को वो डिस्टर्ब करता है। ओके जी, नेक्स्ट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट
आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी, नहीं तो मैं इसे भी आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इसके ये जो टॉप 10 स्किल्स हैं इन पे ज़रूर काम कीजिए। ये तय कीजिए अपने आप के साथ कि मैं इंशाअल्लाह ताला इन स्किल्स पे ज़रूर काम करूँगा। तो कम्युनिकेशन और में ज़ाहिर है एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग एंड इवन पेशेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये सब कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो ये आप इन स्किल्स पे ज़रूर काम कीजिए। नेक्स्ट ही एक सवाल बड़ा रेलेवेंट होता है, बल्कि ये जो कंटेंट्स हैं ये मैंने अपने वो क्या कहिए सोशल मीडिया के फ्लायर में भी आप लोगों से शेयर किए थे। तो हम आज कोशिश करेंगे कि जो पहले 3 टॉपिक्स हैं कि प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ वी विल प्लान द प्रेजेंटेशन, तो यहाँ बड़ा अच्छा उसने दिया हुआ है, ज़ाहिर है ऑथर्स ने ही बेस्ट प्रेजेंटेशन को हम प्लान करेंगे। देन वी विल स्ट्रक्चर ए परसुएसिव प्रेजेंटेशन, और तीसरा जो सब टॉपिक है हमारा वो हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे सर, डिज़ाइन एंगेजिंग स्लाइड्स। और अल्लाह की ज़ात खैर करे जी, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तो बल्कि मैं तकरीबन सोच रहा हूँ कि 6 बजे हम आए ऑनलाइन, 6 सवा 6, तो फिर हम बात करेंगे जी प्रेजेंट डेटा विद इम्पैक्ट, और उसके बाद साहब प्रिपेयर टू प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस, और आखिरी टॉपिक होगा डिलीवर ए मेमोरेबल प्रेजेंटेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरी भी लर्निंग होगी और आप लोगों को भी कुछ नई बातों का पता चलेगा, और हम सारे कुछ नया सीख कर उठेंगे। ले सर, पहला हिस्सा जी हम शुरू करते हैं, प्लान योर बेस्ट प्रेजेंटेशन। तो उसके हवाले से आंसर फॉर क्रूशियल क्वेश्चंस जो है ना वो हमें हेल्प करेंगे फॉर सेटिंग द स्टेज फॉर अ बेस्ट प्रेजेंटेशन। तो इसमें सर और एक कोलीग ने ज्वाइन किया जी, वेलकम करते हैं हम उन्हें भी, कि पहली स्लाइड जो हम देख रहे हैं इस वक्त वो है प्रेजेंटिंग वेल मैटर्स। अच्छा प्रेजेंट करना, अच्छा प्रेजेंटर होना, कम्युनिकेटर होना बड़ा ज़रूरी है। और रिसर्च बताती है जी, ज़रा डेटा साइंस और डेटा एज है ये, तो उसमें सर हमें बताता है कि नंबर 1, जो लोग अच्छा तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो दे विल गेट मोर थिंग्स डन। तो ठीक है जी, नंबर 1 ये हो जाएगा। नंबर 2, गेट सपोर्ट फॉर देयर आइडियाज, वो लोग अपने आइडियाज के लिए लोगों को परसुएड कर सकेंगे, सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। और नंबर 3, वो इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस होगा, वो इन्फ्लुएंशियल होंगे। और आखिरी जो है वो जाहिर है सर, ये अगर काम हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये तो फिर नंबर 4 है, यू विल गेट नोटिस्ड बाय द डिसीजन मेकर्स, कि फिर लोग आपको कॉल करके फ़ोन करके बुलाएंगे कि यार सुना है इस चीज़ पे आपने काफ़ी काम किया इस टॉपिक पे, तो आप हमारे साथ भी आए। सो स्टडीज शोज दैट यू एज यू प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग इट विल बिकम ईजियर। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है जी, जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो रॉयल रोड टू लर्न साइंसेस। तो जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ही आगे आप बेहतर होंगे। तो ज़ाहिर है ये ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स अटेंड करने का मकसद यही होता है कि हम अच्छे कम्युनिकेटर बन सकें। नेक्स्ट स्लाइड जी, यहाँ सर एक कनेक्शन अमूमन मेक अ कनेक्शन, एक एक्टिविटी भी की जा सकती है कि ज़ाहिर है अगर आपसे पूछा जाए, मैं ज़ाहिर है हम इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, अ, तो हम ज़रा फेस टू फेस नहीं है, फिजिकल स्पेस में नहीं है हम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल में एक जो स्किल्ड प्रेजेंटर है, अ, आप जिस रोल में भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एचआर मैनेजर हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो कौन से एक दो एस्पेक्ट्स हैं कि जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं? तो चैट बॉक्स में खोल लेता हूँ जी, अगर बल्कि तो है मैंने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देख ली।
चैट बॉक्स, अगर चैट बॉक्स में जी कोई कोलीग इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहे जी, तो आई विल वेलकम कि व्हाट डू यू थिंक, इन व्हाट वेज बीइंग अ skilled presenter you will succeed in your current role जी, आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, कोई कोलीग चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स ही मैंने खोला इसीलिए, कोई चैट बॉक्स में लिखेगा जी। चलें, ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अ, आगे चलते हैं सर। Continually ask yourself, what's in it for them? Your message should attempt to solve a problem for your audience. Take it one step further by addressing potential questions or resistance they might have in response to your solution. The next pillar is the visual story you want to tell. Start by thinking about what your audience will actually see. An effective visual story involves more than just text on slides. Consider sketching out a storyboard, creating diagrams, or reinforcing key points with images and other types of media. Make sure the story you're telling is visually compelling. It's worth taking the time to consider how images, colors, fonts, and backgrounds all contribute to the presentation's overall design. When presenting without the use of traditional slides or a screen, your visual story may take the shape of a prop or even a handout you pass around to your audience ahead of time. The third pillar is how you deliver your presentation to your audience. For many, delivering a presentation can be daunting, especially when speaking in front of a large group. Try to envision how the presentation and audience interactions will unfold ahead of time. Hold eye contact. Consider when to shift your tone of voice. Use gestures to keep the audience engaged and watch your pacing. Be aware of your audience and be particularly aware of their responses. A disengaged audience member might mean it's time to move. Essential for growth. You can even consider practicing ahead of time in front of others so that you can incorporate any feedback into the final presentation. The next time you prepare a presentation in front of a few people or a few thousand people, think of the three pillars of a powerful presentation: message, visual story, delivery. When you consider these three principles, you'll be ready to address your audience with an impactful presentation. ठीक है जी, बड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग सेक्शन में हम देख रहे हैं। अभी अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो इसी लिंक को यूज़ करके हम दोबारा इंशाल्लाह ताला जॉइन कर लेंगे। अच्छा सर, तो आगे बढ़ते हैं सर। मीनवाइल जितना भी हमें ये सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म अलाउ करता है, तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। जैसा कि हमने इस इन्फोग्राफिक में देखा, आपका मैसेज, आपके विजुअल्स और नंबर 3 आपकी डिलीवरी, तीनों चीज़ें अच्छी होंगी तो ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेज़ेंटेशन खड़ी है। लें साहब, तो अगेन मेक अ कनेक्शन जो है वो ज़रा आपसे सवाल है, आपके लिए एक क्या कहना चाहिए, गोल है जो आपने गोल सेट किया गया, जो गोल आपने अचीव करना है। एनीवेज़, जब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमने ये पिलर्स आइडेंटिफ़ाई कर लिए, तो सबसे पहले हम पहले पिलर को थोड़ा-सा वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं पहले पिलर को। तो पहला पिलर जो है वो है हमारा मैसेज। तो उसमें हमेशा याद रखें कि मुझे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते क्या हैं। हमारा नंबर 2 है जी, हमारा कोर मैसेज क्या है। नंबर 3, हमारी ऑडियंस कौन लोग हैं, किन लोगों से हम मुखातिब होने जा रहे हैं। और उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट है
कि सेटिंग क्या है। सुबह के वक्त में जब लोग अभी नाश्ता करके और बड़े फ्रेश फ्रेश आए हैं, उस वक्त आपको मौका मिल रहा है, या शाम 5 बजे आप लोगों से मुखातिब होंगे कि जब लोग थके होंगे और उन्हें घर जाने की या घर जल और मसलों की तरफ उनका ध्यान होगा। तो बहरहाल ये चीज़ें मैटर करती हैं जी, इनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। देन कम्स अगली स्लाइड में जी, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट किया जा रहा है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, और एग्जाम्पल नीचे दी गई हैं कि हम कोई चीज़ अपने क्लाइंट को, कस्टमर को सेल करना चाह रहे हैं, या ये हो सकता है कि हम अपने बॉस को परसुएड करना चाहें, कोई उसकी सपोर्ट हासिल करना चाहें, या हम अपने ग्रुप को कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ मौके पे हमें पेश हो सकते हैं। और यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जी, कि अगर हमें नहीं मालूम कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके लिए कम से कम फिर ये सवाल ज़रूर अपने आप से करें कि कम से कम मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस, मेरे सुनने वाले क्या महसूस करें, उन्हें क्या चीज़ याद रह जाए। ठीक है जी, मैं क्या चाहता हूँ कि वो क्या किस तरह सोचें, या उनकी सोच में क्या तब्दीली आए, या क्या एक्शन वो लें। तो ये वो जनरल सवाल हैं जो मुझे आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने में क्या कहना चाहिए, हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। कोर मैसेज हमने देखा था पिछली स्लाइड में। तो कोर मैसेज, अब यहाँ से एक सवाल ये है जी, कोर मैसेज होता क्या है। तो कोर मैसेज सर, आपका वो एक क्रिटिकल आइडिया है जो आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस को जरूर याद रह जाए। और कोई गल उन्हें याद रहे या ना रहे, लेकिन आपका क्रिटिकल मैसेज उन्हें जरूर याद रहे। तो ये कितने अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे, आपकी ऑडियंस उतना ही आपको ज्यादा अच्छे तरीके से वो ज़ाहिर है याद रखेगी। कोर मैसेज को मजीद एक्सप्लोर करते हैं जी, कि एक अच्छा जो कोर मैसेज होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। आप एक मुकम्मल फिक्रे में लोगों को अपना बताते हैं कि यार ये मेरा मैसेज है। देन कि जो है कोर मैसेज एक्सप्रेसेस योर पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप मशरक़ के जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी बात भी करें, आप मगरब की जो रिसर्च है वो भी बताएं, लेकिन अल्टीमेटली लोग आपसे सुनना चाहते हैं आपका क्या ख्याल है, आपको क्या समझ आई है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी कि स्कूल में, कॉलेज में, इवन यूनिवर्सिटी में हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। हम सिर्फ कहते हैं अमूमन कि कायदे आज़म का ये ख्याल था, अल्लामा इकबाल ये कहना चाहते हैं, तो वो उसमें अपनी ज़ात भूल जाते हैं और आप खुश कर देते हैं। तो वहाँ बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि आप क्यों, क्या समझ आई है और आप क्या चाहते हैं। और तीसरा है जी, कम्युनिकेट व्हाट इज एट स्टेक। आप लोगों को ये बताएं कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप काम करेंगे तो इसका ये फायदा होगा। आज हर बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेगा तो वही बचेगा। ठीक है जी, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ेंगे अब, वो रिडंडेंट हो जाएंगे, वो दे आर डायनासोर्स। अच्छा साहब, आगे चलें। तो अगला जी आ गया, हु इज योर ऑडियंस। ठीक है जी, तो इसको जरा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें ज़रूर है कि जी हमारी जो ऑडियंस है, हमारे लिसनर्स हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन का फोकस होने चाहिए। तो इसमें ये अच्छी एनालॉजी शेयर की गई है कि आप जब भी कम्युनिकेट करें, कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, तो अगर आप ऑडियंस को जहन में रखेंगे तभी बात बनेगी। आप उन्हें यूं समझे, अच्छी एनालॉजी ड्रॉ की गई है कि आप उन्हें एक लव लेटर लिख रहे हैं। तो लव लेटर लिखने का मकसद ही है कि आप किसी को लें सर आगे। हाँ, उसी लिंक को हमने यूज किया जो ऑलरेडी हमारा है। जब भी डिस्कनेक्ट होगा जी, इसी लिंक के थ्रू हम इंशाल्लाह ताला दोबारा ज्वाइन करेंगे। लें सर, एक एक्टिविटी मैं यहाँ चाहूँगा कि जब मुझे ये डाइग्रेशन का मौका मिला है तो ये करें जी। पहली एक्टिविटी है हमारी, हाँ जी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेहराबियन रूल के बारे में सुना है या पढ़ा है। मेहराबियन रूल जी, मैं चैट बॉक्स भी खोल लेता हूँ।
कोई कोलीग बताएगा जी क्या है मेहराबियन रूल? मैंने स्लाइड थोड़ा उसे हटा दिया। मैंने कहा ये ना मैं स्क्रीन शेयर करूं, बंदा स्लाइड पढ़ ले। हाँ जी, मेहराबियन रूल क्या है जी? मेहराबियन रूल कोई कॉलीग जी आपने सुना हो, पढ़ा हो? चले कोई बात नहीं, मिलकर देखते हैं जी, बड़ा जरूरी है ये। हाँ जी, मेहराबियन रूल है 73855। मैं देख लूं ये स्लाइड आपको नजर आ रही है यहाँ? मैं अकेला ही देख देख के होश हो रहा हूँ। हाँ जी, हाँ स्लाइड नजर आ रही है, ठीक है जी। हाँ जी, मैं बल्कि नहीं, सॉरी, दो दो प्रेजेंटेशन मैंने खोली हुई है ना, तो ये सर, हाँ जी, 73855 जी। इसमें सिर्फ सिंपली यहाँ इस मौके पे मैं ये इतना शेयर करूंगा कि एक इंजीनियर थे, ईरानी इंजीनियर, वो अमेरिका में उन्होंने रिसर्च की किसी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने ये रूल डिज़ाइन किया। तो ये रूल सर बताता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें सर 7% वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स की इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% है, जबकि हमारी जो वॉइस है, जो टोन है, डेट इज 38%। और जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हमारे जेस्चर्स हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हैं, वो हैं 55%। तो यहाँ सर अब इसकी इम्पोर्टेंस को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये हम तमाम जो कम्युनिकेटर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर्स हैं, उनको इस चीज़ का ज़रूर एहसास होना चाहिए कि अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो ठीक है, अपने अल्फाज के चुनाव पर भी काम करें, वर्ड सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यहाँ ना फंसे रहें। आप खुद महसूस करें, लोगों से पूछें कि भाई यार मेरी आपको आवाज़ कैसी महसूस होती है। और फिर उसके बाद मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं आपको अग्रेसिव तो नहीं लगती? तो ये लोगों से आप पूछें और खुद भी कभी कभी आईने में अपने आप को देखें कि आप किस तरह कम्युनिकेट करें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी मेहराबियन रूल 73855 जी। आप जरा फिजिकल स्पेस में होते तो एक्टिविटी करते, तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, दोबारा आ जाते हैं अपनी ऑडियंस के ऊपर ही जी। हम ऑडियंस की इम्पोर्टेंस पे और एक छोटा सा इन्फोग्राफिक देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं जी। हाँ जी। It's easy for ourselves as presenters to really value what we bring, to look at ourselves as the most important part of a presentation. We look at ourselves almost as the hero. And what I want you to know and understand is that you're not the hero of that presentation. Your audience is the hero. And here's the reason why. When we look at story structure, the hero is the person who's changed over the course of that story. ले जी, ये वीडियो अजान हो रही है, जरा अजान हम सुन लें। अजान मेरी लोकेलिटी में हो रही है, अजान सुन लें तो साथ ही फिर हम लेंगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मत वस्सलात क़ाइमत याद। लीजिए सर, वीडियो मिलकर देखते हैं और फिर आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। It's easy for ourselves as presenters to really value what we bring, to look at ourselves as the most important part of a presentation. We look at ourselves almost as the hero. And what I want you to know and understand is that you're not the hero of that presentation. Your audience is the hero. And here's the reason why.
When we look at story structure, the hero is the person who's changed over the course of that story. In our presentations, our audience, they're the ones who are changed over the course of that presentation. It's up to us to defer to their needs. So whether you know that audience well, or you're just meeting them for the first time, treating them like the hero is important. And there's 6 questions that we can ask that'll help us to better understand our hero, that audience. The first question, and where you always like to start out with, what are they like? This might include characteristics, demographics, other news and information about them, things that we can find online. And in this process, we often realize that there are really multiple components in the audience, and it's helpful to ask these questions for all of them, component by component, but really for the audience as a whole as well, because we're always looking for those commonalities. Next, we ask, why are they here? What brought them together? We really want to gauge their interest level. Do they want to be there? Do they not want to be there? Was the meeting mandatory? Are they hoping to learn something? Maybe you asked for a meeting and they're simply being generous with their time. Answering this question can help provide insight into their own interest level in your presentation. And that leads us to the next question, really a chance to get to the hero's pain point by asking, what keeps them up at night? And this might be things that are happening in the real world or with their jobs, problems they're trying to solve perhaps, obstacles that they're facing, or even challenges that they're trying to overcome. And knowing that helps us to answer the question, how can you solve their problem? Is there a solution you can offer, a product, a service, etc., something that can alleviate those concerns? Well, those are great ways for us to build those connections, but we don't always have that. So we can at least empathize with what they're going through in that moment. Another important question to ask, what do you want them to do? And then lastly, an important question to ask is, how might they resist? How are they going to push back on your idea? Perhaps you haven't gained their trust yet. Maybe they've tried something similar in the past. They're not quite ready to move forward. And really, in general, we love to be comfortable, so you have to make the reward worth it for your hero. So before your next presentation, grab a notebook, grab some Post-it notes, and start answering these questions, these 6 different audience analysis questions. Doing so is going to help you to defer to the needs of your hero, remembering that they're the most important part of that conversation, and it's going to help you to craft a more compelling message for them. ठीक है सर, ये एंड पे जी 6 सवाल हैं, ये बल्कि वीडियो मैंने रोक दी और आई एम श्योर कि ये नज़र आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि आपकी ऑडियंस क्या है, वो क्या चीज़ पसंद करते हैं और वो यहाँ क्यों मौजूद हैं, उनको क्या चीज़ रात को जगाए रखती है, उनके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं और आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें कि ये चीज़ें बेहतर हो सकें और फिर उनमें क्या इनर्शिया, क्या रेजिस्टेंस होगी। ठीक है जी, सामने अगर बूढ़ा है तो बूढ़े की एक अपनी रेजिस्टेंस होगी, सामने एक टीनेजर है तो टीनेजर के अपने ही चैलेंजेस होंगे, एक छोटा टॉडलर एक बच्चा है तो उसकी अपनी ज़रूरियात हैं। तो ये ज़ाहिर है अच्छा क्या कहना चाहिए, एक्सपर्ट ने भी इन सवालों को रेज़ किया, तो ये सवाल मेरे लिए भी अहम है और आपके लिए भी। ले सर, हम ऑलरेडी काफ़ी उसी स्लो पेस पे चल रहे हैं जिस पे हमारा वतन चल रहा है। तो सर ये वो सवाल हैं जो ऑडियंस की नीड्स को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्पफुल होंगे। अच्छा साहब, आगे ज़िक्र था सेटिंग का, तो सेटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ज़रा हम पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जानता है सेटिंग के बारे में। तो सर हमने अपनी टाइम स्लॉट को एडजस्ट करना है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बाद कौन स्पीकर है, मेरे से पहले कौन है। अगर मेरे से पहले डॉक्टर अली साजिद हैं तो फिर डॉक्टर साजिद इकबाल को ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि डॉक्टर अली साजिद बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़कर जाएंगे, तो उनके फ़ौरन बाद मैं जाऊंगा ना तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होंगी। सिमिलरली फॉर्मेलिटी, वो कितना फॉर्मल है, कितने लोग आपको जानते हैं नहीं जानते, आपका ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। तो सर सेटिंग के लिए ये मेरा ख्याल है, ये वो पॉइंटर्स हैं जो आपको मुझे इंशाल्लाह ताला हमेशा हेल्पफुल होंगे। आगे देखते हैं सर, सेटिंग के मज़ीद इस पैराडाइम में, इस एम्बिट में आता है कि इन पर्सन है कि वर्चुअल है। इन पर्सन है तो जाहिर है फेस टू फेस बात हो रही है, फिजिकल है, और वहाँ ज़ाहिर और तरह की कम्युनिकेशन होगी। जब वर्चुअल है, साइबर स्पेस में है, तो फिर ज़ाहिर उसके अपने ही
नहीं सर, मैं मीनवाइल दोबारा कोलीग्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये स्लाइड मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। और जाहिर है अपने तई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जितना मैं एंगेज हो सकूं, जितना उसे इंटरेक्टिव बना सकूं। आ, तो मेरी जो स्पील है, मेरा जो कंटेंट है, वो आपसे जितना ज़्यादा शेयर हो सके। लेकिन स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक्टिविटी का हिस्सा ही है। आप में से जो लोग इस वक्त ये देख रहे हैं, ओहो क्या यार, हाँ जी, चैट बॉक्स मैंने खोल लिया है, बल्कि मैं अपना कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ। लेकिन वो चले, नेट स्टेबल नहीं है तो मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ। ये भी एक कोशिश ही है ना कम्युनिकेशन को बेहतर करने की। चैट बॉक्स मैंने खोल लिया जी, आपके सामने स्लाइड्स नजर आ रही है। मुझे आप बताएंगे राइट वाली स्लाइड बेहतर है या लेफ्ट वाली? जल्दी कीजिए। टाइटल क्या है जी? व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये मटेरियल है, बस आप मुझे जल्दी से बता दें, सज्जे पासे वाली साइड चंगी है या लेफ्ट हैंड साइड वाली? कोई कॉलीग जी, पटी साहब, नोमान साहब, कोई कॉलीग जी? लेफ्ट साइड वाली। लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट साइड वाली। साइड। इमरान साहब थैंक यू। क्यों? देखा ना, ये है ना क्यों। वो एक ड्रामा था, पीटीवी पे लगता था, अल्लाह हरीके रहमत करे, मस्ताना साहब उसमें थे, वो उनका नाम था अंकल क्यों। तो वो एक बीमार जहनी तौर पे शायद शख्स बताया हुआ, लेकिन वो यही सवाल करते रहते थे, आखिर क्यों। हाँ जी इमरान साहब, इमरान साहब माइक ही बंद है। सर लेफ्ट वाली, हाँ जी। जी जी सर, लेफ्ट वाली इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें मटेरियल रीडेबल है, ज्यादा मतलब कंप्रीहेंसिव है और थोड़ा है। ठीक हो गया। राइट वाली तो बहुत डिटेल में है और बहुत फोकस करना पड़ता है और चीजों को बहुत देर में जाके वो समझ में आने वाली बात है। बस अल्लाह आपको जजा दे, अल्लाह वो, बल्कि हमारी वजीर अल्लाह भी आ रही हैं, खातून, पहली पाकिस्तानी खातून वजीर अल्लाह। वो माशाल्लाह। गुजरांवाला कहीं थी, उन्होंने गुजरांवाला भी कहा था वो नौकरियां देंगी। तो अल्लाह आप गुजरांवाला वालों को भी नौकरियां दे, तो वो थोड़ी जी सानू लाहौर वाले ने वैसे भी छड़ दिया जे। सो सर, इन सर। इंशाल्लाह ताला। तो उसमें सर ये जो ऊपर टिप दी गई है ना, सादा सी बात है, उस पर नीचे अमल किया गया है। लेफ्ट साइड वाली स्लाइड पे 6 से 8 लाइनें और 30 वर्ड्स, ठीक है जी। तो उस पे ये अमल है, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाली स्लाइड इस असूल पर पूरा उतरती है। ले जी, उसको हमने गुड का निशान दे दिया, उस पर हमने क्रॉस लगा दिया। ले जी आगे चलते हैं। अगला आइडिया ये है इमरान साहब और बाकी तमाम कोलीग्स के लिए भी, कि सर स्लाइड ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो की टेक अवे मैसेज है वो 3 सेकंड में लोगों को पता लग जाए। ये बड़ी एक्सपर्ट है जी, नैन्सी डुआर्टे, उनकी किताब से ये एक्सर्ट है कि 3 से, ठीक है काशिफ साहब, थैंक यू सर, यू आर आल्सो राइट ऑन द मार्क। तो 3 सेकंड में कहानी समझ आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, ये ट्रिविया हमने देखा और पिछली स्लाइड पे इसको हमने वो प्रैक्टिस भी किया। ले जी, अगला असूल या एक अगला मशवरा समझ लीजिए, वो ये दिया जा रहा है कि आप ऐसा टेक्स्ट का स्टाइल रखें जो आपके मैसेज को सपोर्ट करे। इस पे मैं अपनी हार्डविटी शेयर करूंगा। आसिफ साहब ने भी हमारे क्या कहना चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, और माशाल्लाह आसिफ साहब की क्लास में भी अटेंडेंस 100% है। बस मुझे यह है कि ये कहीं टारगेट से आगे ना निकल जाए। तो बहरहाल अच्छी बात है। तो उससे मशवरा ये दिया जा रहा है 2 डिफरेंट फॉन्ट यूज करें। तो गवाह रहिएगा, मैंने आगे थोड़ी देर पहले भी अर्ज की कि मैंने थ्रू आउट अपनी स्लाइड्स में 2 ही फॉन्ट यूज किए हैं। टाइटल का फॉन्ट कंसिस्टेंटली एक और चल रहा है, और नीचे जो टेक्स्ट है बॉडी का, उसका फॉन्ट और चल रहा है जी, ठीक है जी। और नीचे कलर्स भी जो हैं वो बड़े 2-3 कलर्स में यूज कर रहा हूँ, और सिंपल फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैं उसमें अपनी हार्डबीती बताता हूँ कि काफी अर्सा पहले मैंने 1-2 कॉन्फ्रेंसेस लम्स में भी अटेंड की। तो वहां मैंने देखा कि एक हमारे भाई कराची से आए, IBA कराची से, उन्होंने जब अपनी स्लाइड लगाई ना प्रेजेंटेशन, तो वहां स्लाइड पे हमें
या कहना चाहिए तितलियां नजर आनी शुरू हो गई। तो वो थोड़े शर्मिंदा भी हुए, और ऐसी शर्मिंदगी हो सकता है आपको भी कभी हुई हो। तो उस शर्मिंदगी से बचने की उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बड़े फैंसी फॉन्ट यूज किए हुए थे। तो फैंसी से फॉन्ट यूज, ठहरे हाँ, मैं जरा जगाऊं अपनी ऑडियंस को भी। आसिफ साहब आए हैं ना? आसिफ साहब, फैंसी फॉन्ट यूज करने हैं कि नहीं करने हैं जी आसिफ साहब? आसिफ साहब शायद लगता है उन्हें म्यूट करने में, क्योंकि भाई अनम्यूट करने में चैलेंज है। तो बहरहाल जी, फैंसी फॉन्ट यूज नहीं करने। ले जी, नीचे हम फिर एक देखते हैं। आप ये स्लाइड मेरे साथ देखें जी, ले जी बताएं। अब मैं भी आपको जरा 5 सेकंड तो दूंगा ना, कि आप डिसीजन ले सकें कि राइट वाली स्लाइड अच्छी है या लेफ्ट साइड वाली स्लाइड अच्छी है। ले जी, कौन जवाब देगा? आप बात नहीं करना चाहते? हाँ, मेरा मतलब है। अगेन लेफ्ट सर, अगेन लेफ्ट। तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में जवाब दे दें। काशिफ साहब चैट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बता के बोल के ले जी। अहमद लतीफ साहब, सॉरी वहीद लतीफ साहब भी आ गए हैं। तो अल्लाह भला करे। लेफ्ट वाली क्यों बेहतर है जी? बिकॉज इजीली रीडेबल है। रीडेबिलिटी जी, गुड जी, रीडेबिलिटी नंबर 1। अच्छा, और देखिए जी, यही एक्टिविटीज है ना, कि हम एक्टिविटीज का मतलब है कि हम ठीक है जी, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप एंगेज हो सकते हैं। जिस तरह अभी इलेक्शन हुए तो पाकिस्तानी अवाम में एंगेज हुई। आप जो नौजवान हैं, उन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल वोट की ताकत से बदलने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे आपको सलाम है। लेकिन वो जाहिर है नताइज, तो चलें, नतीजा तो फिर हमने तो कोशिश की ना जी। लेकिन सर वो जो फॉर्म फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया था, वो आपस में दोनों की जीत लड़ाई हो गई ना। सर, बात वही है, कोई आजकल बल्कि कहते हैं ना, क्लासरूम में कोई सियासी बात करनी है और ना कोई मजहबी बहस करनी है। तो हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, बस ये हम 9 मई की मजम्मत करते हैं। ये जी, लेफ्ट वाली साइड बेहतर है और राइट वाली, के इसमें फैसला अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस ने कर लिया जी, कि जरा डिफरेंट कलर्स, के देखें इसमें कलर्स कुछ ज्यादा यूज किए गए हैं, और यहाँ फैंसी सा फॉन्ट है। तो आप बड़ा फैंसी सा फॉन्ट यूज करके बड़ी सोहनी सी स्लाइड बना के कहीं लेके जाएं, उधर आप स्लाइड लगाएं तो आगे से तितलियां निकल आए, बटरफ्लाईज। तो वो फिर बटरफ्लाईज ऑडियंस को भी पेट में भी महसूस होंगी, आपको भी शर्मिंदगी होगी। तो उस शर्मिंदगी से प्रोफेशनल सेटिंग में बचना है। ठीक है जी, फैंसी फॉन्ट यूज नहीं करने जी। हाँ ठीक है काशिफ साहब, शुक्रिया, कि वो जो 7 C's हैं, ठीक है जी, उन पे भी ये पूरा उतरता है। थैंक यू। देखिए ना, काशिफ साहब बात नहीं कर रहे, लेकिन कम अज कम आई एम थैंकफुल कि काशिफ साहब इंटरेक्ट जरूर कर रहे हैं। तो मैं इंकरेज करूंगा जी, ठीक है जी, इसी तरह हमने ये कर दिया कि हम इसको फॉलो करेंगे। तो टिप नंबर 3 क्या है जी, वो मिलके देखते हैं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि सर, आप नंबर 1 क्या करेंगे? अगर आप लिस्ट दिखाएंगे तो 3 से 7 आइटम्स तक दिखाएंगे। ठीक है जी। बल्कि अभी हम ergonomics की क्लास पढ़ रहे थे, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वहाँ मेमोराइज करने में या याद रखने के लिए क्या लिमिट हमने पढ़ी थी जी, कि लिस्ट में कितनी आइटम्स हों तो फोर वो टू याद सिक्स रखें। है बस, जी यही लिमिट। जी जी, इमरान 4 to 6 आइटम्स, 4 to 6। 4 to 6, या मेरे लिए उन्होंने कहा क्या है, 5 to 7 या 7 to 9। ठीक है जी, 5 से 7 बातें बंदा याद रख सकता है, इससे ज्यादा याद नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू जी। इसमें आगे देखें जी, क्या है सर? बिल्कुल सर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बड़ा सही होना चाहिए। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, कि अगर आप पैरेललिज्म होना चाहिए। अगर आप शेयर कर रहे हैं, वर्ब्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर लिस्ट में हर आइटम्स वर्ब्स के साथ शुरू होगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि पहला वर्ब के साथ शुरू कर लिया, दूसरा नाउन के साथ शुरू कर लिया। फिर वही मैं कहूंगा, जर्दा
आई लव जरदा, वी लव मतंजन, लेकिन वो बनाना नहीं है, ठीक है जी, कम्युनिकेशन में। और ये है कि अगर आप डिसरप्ट करेंगे पैटर्न को, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पहले से कुछ तैयारी करके रखें, लोगों को बता सकें कि ये डिसरप्टिव इनोवेशन है। ये मैंने आपको दिखाई अभी तक सजी थी, लेकिन यहाँ आके खब्बी मार दी है मैंने, सिर्फ आपको जगाने के लिए। ले जी, ये है सर एक और सजेशन यहाँ पर कि आज के दौर में ऐसी स्लाइड बनानी चाहिए जिसमें, अभी डॉक्टर अली साजद परसों तरसों और मुझे उन्होंने कहा इस ट्रेनिंग का ना आईजी बनवा लें, तो फौरन मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, सर मुझे तो आईजी का पता है, वो आईजी हैं पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर, यहाँ कई लोग कहते हैं फलाना बंदा झूठों का आईजी है, तो ये तीसरा आईजी जो आप बता रहे हैं ये कौन सा? उन्होंने कहा इन्फोग्राफिक। तो इन्फोग्राफिक्स का दौर है, तो ये इमोजीज के साथ या इन्फोग्राफिक्स या आईजी के साथ बात करने का अब दौर है कि आपको बातें आईजीज के साथ करनी चाहिए। अच्छा जी, ले जी अगली स्लाइड देखते हैं सर, ये मैं मिनिमाइज करता हूँ। मैं आई एम श्योर कि आप लोगों का इस शाम के वक्त आप थके तो जो यकीनन होंगे सारा दिन मेहनत मजदूरी करके, लेकिन बहरहाल आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि जी आप मौजूद हैं और मेरे साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को हम रिफ्रेश कर रहे हैं। लेकिन मैं इसे मिनिमाइज करूं और फिर हम बात करें कि सर आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल होना चाहिए। बार बार ये कौन सा प्रिंसिपल है जो शुरू में कहा था हमने, ठीक है जी, कीप इट सिंपल स्टूपिड, ठीक है जी, ये प्रिंसिपल नहीं भूलना। बताएं जी, अब राइट वाली साइड बेहतर है कि लेफ्ट साइड वाली? हाँ जी ठहरे, बल्कि मैं किससे पूछूं? नौमान साहब जवाब अगेन दीजिएगा। लेफ्ट सर। यार वो इमरान साहब, वो ये ना वो बार बार वो मैं कहता हूँ ना, एक क्लास में एक बंदे को नहीं ज्यादा डोमिनेट करना चाहिए। हाँ जी, सॉरी सर, मैं ठीक है। उन्होंने कोई मसला नहीं, वो मुझे सर मैंने इसलिए कहा ना, हम इस वक्त प्रोफेशनल सेटिंग में है ना, क्लासरूम की गल हो रहा है। आप अगली सफ के नमाजी हैं, मेहराब के नज़दीक अल्लाह आपका और ताल्लुक और मजबूत हो अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से भी। हाँ जी, कोई और कोलीग, अली आलम भट्टी साहब अनम्यूट करें। आसिफ साहब मौजूद हैं? आसिफ साहब भी वैसे हैं। हाँ जी भट्टी जी, जी अनम्यूट सर। करो। जी। हाँ जी, लेफ्ट साइड अली स्लाइड बेहतर है या राइट जी अली? सर। जी, राइट वाली है सर, इसमें image है जिसकी वजह से थोड़ा हाँ बच्चे क्यों, शाबाश। अंडरस्टैंडिंग हो। जी जी राइट बताओ साइड। ना, रीजंस दो, 1 2 3, एक दो गल्ला ने कि डेट इज वाई मैं ये वाली स्लाइड जो है ना इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा और अपने बॉस को दिखाऊंगा, अपने टीचर को दिखाऊंगा, कोलीग्स के साथ शेयर करूंगा जी। राइट अली क्यों बेहतर है बच्चे? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स, जल्दी करें यार। राइट वाली। हाँ राइट अली क्यों, आखिर क्यों, वाई? राइट वाली सर इस वजह से बेहतर है कि उसमें इमेज, शार्प इमेज है जो। हाँ हाँ हाँ, शाबाश सर उसमें शाबाश। इमेज और उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। हाँ मैंने कहा ना आईजी है, डॉक्टर सर साहब ने राइट कहा। वाली जो है ना, इसमें विजुअलाइजेशन जो है वो बेटर है। ड्यू ठीक टू है, बेटर विजुअलाइजेशन राइट साइड वाली जो है वो बेटर है। वो बेटर है, ठीक हो गया जी। थैंक यू सर फॉर द इंटरेक्शन। वो कहते हैं ना बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। और जाहिर है मैं ये हम ज़रूर कहेंगे, अल्लामा इकबाल की शेर से ये मुराद है, कायदे आज़म ये कहना चाहते थे, उन्होंने 11 अगस्त 1947 को ये कहा था कि अकलियतों को आज़ादी होगी, हमने पाकिस्तान बनाया है, ये एक तजर्बा गाह है, इसमें हम तजर्बे ही करते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, इम्पोर्टेंट क्या है, जो मैं आप या कोई भी आप सुनना चाहता है, वो ये सुनना चाहता है ਤੁਹਾਨੂੰ की समझ आई है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाहते हो? तो सर राइट वाली बेहतर है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि इसमें टेक्स्ट तो दोनों में कम है, ठीक है, राइट वाली लेफ्ट वाली सेम है और कलर्स भी सेम है, लेकिन इसमें ये जो आईजी है ना,
है, मैं डॉक्टर अली साजिद का वो आईजी डाल लेता हूँ कि इसमें ये इंफोग्राफिक है। ये जो तस्वीर है ना, ये जो विजुअल है, ये कनेक्ट कर रहा है कि हाली टेक्स्ट नहीं दिखा रहे हम बंदे दिखा रहे हैं। ये लगता है किसी कोई अंदर प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, कोई एप्पल का नया आईफोन या मारिया बी का कोई नवा जोड़ा, मारिया बी अंदर है, और ये जो है ना लाइन बना के बाहर खड़ी है आवाम। ठीक है जी। और वो इंतजार कर रहे हैं कब दरवाजा खोले और हम अंदर एंटर हों। तो ठीक है जी, थैंक यू। आगे चलते हैं सर। ले जी, ट्रिविया आ गया, दोबारा फन फैक्ट्स आ गए। और ये बड़ी अच्छी किताब है जी, लें अगेन मेरे रेफरेंस जो है ना वो डाउनलोडेबल है। तो काशिफ साहब और बाकी जो कोलीग्स भी, जिनके ज़रा मैं नाम नहीं है, बार बार टाइम की वजह से आप लोगों से इंटरेक्शन हो रही है साइबर वर्ल्ड में, साइबर स्पेस में, ये बड़ी कीमती है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल भी मुलाकात हो ही जाएगी। तो ये जो मेरा रेफरेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि ये डाउनलोड करें और इसे गो थ्रू करें। कूल इन्फोग्राफिक्स, यानी कि कूल आईजीज, अफेक्टिव कम्युनिकेशन विद डाटा विजुअलाइजेशन एंड डिजाइन। ठीक है जी, ये किताब डाउनलोड करके इसे जरूर थोड़ा थोड़ा करके देखते रहें। और इसमें जो बातें हैं उन पे उन्हें उन्हें यानी कि ये करें, ये नहीं कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यर्जिऊन, इस कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उन पे अमल करें। तो मशवरा ये दिया जा रहा है इसमें कि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट दिखाते हैं तो 3 दिन बाद लोगों को सिर्फ 10% याद रहेगा। ठीक है जी। तो इसमें लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, स्टूडेंट्स का, कोलीग्स का, कस्टमर का। आपने दिखाया ही टेक्स्ट था। लेकिन अगर आप टेक्स्ट के साथ थोड़े ग्राफिक्स आईजीज डालते हैं तो फिर क्या होगा, 3 दिन के बाद लोगों को 65% याद रहेगा कि यार ये आईजी आपने दिखाए थे वहां पर हमें। ठीक है जी। तो आईजी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सूबे के लिए भी, और आईजी बड़ा इंपॉर्टेंट है हर प्रोफेशनल के लिए, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो मैनेजर है, कोई भी है। ठीक है जी, उसके लिए आईजी की इंपॉर्टेंस बड़ी ज्यादा है। लें जी, आगे चलते हैं। अच्छा साहब, नेक्स्ट क्या है जी? इमेजेस दैट मेक अ डिफरेंस। अच्छा जी, कौन कौन से इमेजेस आजकल मिलते हैं हमें? इलस्ट्रेशंस होती हैं, आइकॉन्स होते हैं, डाटा विजुअलाइजेशंस होती हैं। तो ये सारे अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें, सिर्फ एक नहीं बल्कि उनका मिक्स होना चाहिए। अच्छा सर, और फिर बताया जा रहा है कि जब आप इमेजेस भी दिखाएं तो क्लीशेस को अवॉइड करें। ठीक है जी। घिसी पिटी बातें हैं जी, वो पुरानी बनी बनाई तरकीबें, गालिब ने ये कहा, अलामा इकबाल ने ये कहा, शेक्सपियर ये कहा गया। और शेक्सपियर की जो अंग्रेजी थी ना, वो आज के अंग्रेज भी वो अंग्रेजी नहीं बोलते, वो पढ़ते। जिस जो गालिब शायरी कर गए हैं ना, वो आज हमें नहीं समझ आती उनकी उर्दू की, ना फारसी तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती, तो उर्दू भी समझ नहीं आती सानू गालिब दी। अच्छा, कीप योर विजुअल्स कंसिस्टेंट, जो विजुअल्स आप यूज करें उनमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो जहां कीप इट सिंपल, दूसरा मैं कहूंगा उसके अलावा, ये मैं इसे वो लिख रहा हूँ कैपिटल वर्ड्स के साथ, उसने कहा था ना, बल्कि ऐसे करते हैं, थोड़ा इसे ऑन ए लाइटर नोट कर लेते हैं, ठहरें। आसिफ साहब, बल्कि आसिफ साहब हैं आप में से कोई, बल्कि कोई कोई भी मुझे वड्डी एबीसी सुनाएगा? मीनवाइल मैं टाइप करता हूँ वड्डी एबीसी जी। जल्दी करें यार, कोई कोलीग, पटी साहब वड्डी एबीसी सुनाओ यार। पटी जी, इमरान जी मौजूद है? इमरान साहब को मैंने आगे उनका माइक सर जी बंद करा दिया था। जी 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 सर सर। बड़ी जी एबीसी क्या होती है? वही होती है जो छोटी होती चलो है, इमरान लिखने साहब, में फर्क आता है सिर्फ। जी इमरान साहब सुनाओ वड्डी जी सर। एबीसी। सर दोनों सेम है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई रुक जे जा, के नहीं एल यार यही एम। निकाले। जब बॉस कहेगा ना वड्डी एबीसी सुनाओ, तो अगर आपने टैप्टा में जी रह के तरक्की करनी है तो आप सुनाएंगे वड्डा ए।
वड्डा वी, वड्डा सी। जब वो कहेगा निकी एबीसी सुनाओ, तो आप कहेंगे निका ए, निका वी, ठीक सर, निका सी। बिल्कुल ठीक। ठीक है सर। तो ये अगर पिटाक में है आप, या आप टैप्टा में है, कहीं भी हैं, तो हमेशा याद रखें बॉस क्या कह रहा है। उसे ये ना बताएं सर दोनों एबीसी हैं। ठीक है जी। वो ओके जी, ठीक कंसिस्टेंसी है। बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। अच्छा, हाँ कंसिस्टेंसी होगी, आपका बॉस भी आपको पसंद करेगा, और ज़ाहिर ऑडियंस इज आवर बॉस राइट नाउ, ऑडियंस भी पसंद करेगी। और जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, आप कोई मजहबी मुनाफरत की बात नहीं करेंगे कि फिरका वराना बहस छिड़ जाए। आप सियासी बात नहीं करेंगे कि लोग आपस में गुत्थम गुत्था हों। आप अगर लतीफ़ा सुनाएंगे महफिल में, क्लास में, तो ऐसा लतीफ़ा आप नहीं सुनाएंगे कि वहां बैठी हुई खवातीन वो अफेंड हों। एम आई राइट जी? तो इसी तरह आप कोई तस्वीर भी ऐसी नहीं दिखाएंगे कि जिसमें अकलियतें, खवातीन, बुड्ढे, हैं जी, कोई भी बंदा अफेंड हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। स्टीरियोटाइप्स, क्लियर ऑफ स्टीरियोटाइप्स। ठीक है जी, कि आप ऑलवेज शोइंग मिडल एज वाइट मैन एज डॉक्टर्स एंड यंग वीमेन एज असिस्टेंट्स परपेचुएट रेसियस्ट एंड सेक्सियस्ट स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स से बचना है। ठीक है जी। मैच द टाइप ऑफ द इमेज टू द पर्पस। ठीक है जी। अगर आप इमोशन दिखाना चाहते हैं तो फिर क्या दिखाइएगा? फोटोग्राफ। ठीक है, फोटो दिखानी है। आप एक कॉम्प्लिकेटेड आइडिया रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अब यहां तस्वीर नहीं यूज कीजिएगा, यहां क्या हम यूज करेंगे? आइकॉन। आप ऑडियंस को डाटा समझाना चाहते हैं तो डाटा समझाने के लिए सबसे बेहतर है टाइम लाइन। ठीक है जी। जो टाइम सीरीज है वो डाटा को समझाने में सबसे ज्यादा आसान है। तो हमारे क्लास के सीआर पट्टी साहब, इमरान साहब और बाकी भी अहबाब के जैसा जरूरत होगी आप वैसी फक्की दीजिएगा। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से या जो लबा आपने डाल दिया। ठीक है जी। आगे चलते हैं सर, क्योंकि आई एम श्योर कि मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता। ले जी, इसमें ये स्लाइड्स पहले थी। ठीक है जी। हमने देखा, सोचा, तो जब हमने एडिटिंग की तो ये स्लाइड्स बनी। ठीक है जी। तो राइट वाली स्लाइड को आप लेफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये जब भी आपने पहला ड्राफ्ट बनाना है, मैं अपना कैमरा करता हूं बंद। जब भी सर आप अपना पहला ड्राफ्ट निकालें, स्लाइड्स का देखें और फिर सोचें कहाँ पर मैं वीडियो दिखाऊंगा, कहाँ पे मैं जो है ना फोटोग्राफ दिखाऊंगा, कहाँ मैं आइकन लगाऊंगा, कहाँ मैं ग्राफ दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो जैसी उस स्लाइड की जरूरत होगी, ऑडियंस की जरूरत होगी, आप वैसा काम करेंगे। ठीक है जी। आपको कहा जाए वड्डी एबीसी सुनाएं तो वहां वड्डी एबीसी, ये नहीं कि वड्डी की जगह आप निक्की शुरू कर दें। ओके जी, आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट जी, नीड हेल्प ऑफ सोर्सिंग इमेजेस। तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है ना इमेजेस अगर ले रहे हैं, किसी का इमेज यूज कर रहे हैं, तो उसे परमिशन लें, लाइसेंस्ड होना चाहिए। अच्छा, नंबर वन आइडियली यही होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप रेफर जरूर करें, रेफरेंस जरूर दें। जिसकी तस्वीर है, जिसका डेटा है, उसे क्रेडिट तो जरूर दें ना। ये नहीं कि गालिब की नज़म खुद सुनाकर आपके ये नज़म मैंने लिखी है। तो जो चचा गालिब का काम है ना, वो चचा गालिब को क्रेडिट दें। देन कम्स हाई क्वालिटी इमेजेस शेयर करें। इसके बारे में कोई कोलीग बताएगा जी, हाई क्वालिटी इमेजेस का क्या मतलब है? हाँ जी, इमरान साहब, भट्टी साहब, या नहीं बड़ी नोमान साहब अगर बोलना चाहें तो मुझे खुशी होगी। सर मैं बताऊं? बिस्मिल्लाह जी, जरूर। सर हाई क्वालिटी जो इमेजेस हैं वो हाई रेजोल्यूशन या हाई डीपीआईज पे डिपेंड करते हैं ठीक है। डॉट, कि उनकी डॉट्स क्वालिटी पर इंच। ठीक है जी। तो जब भी रिसर्च पेपर आप डीपीआई। लिखें,
आप बॉस को प्रेजेंट करें तो ब्लर्ड इमेजेस ना प्रेजेंट करें, और फिर ये ना यमले बन के और शर्मिंदा शर्मिंदा, सर सॉरी ये ब्लर्ड इमेज है, मुझे अंदाजा नहीं हुआ। ठीक है जी, वो सॉरी बोलने का वक्त नहीं है। पहले तुमने काम भाई क्यों नहीं किया, सोए हुए थे पहले। तो हमेशा स्लाइड पे आप जब इमेज यूज करें, डेट शुड बी हाई रेजोल्यूशन। आप व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजेंगे, रेजोल्यूशन वो कम कर देता है व्हाट्सएप। तो अगर आप पीडीएफ फाइल भेजेंगे या अटैचमेंट बनाकर भेजेंगे तो वो हाई रेजोल्यूशन होगा। तो ये पहले एक ख्याल करने वाली बातें हैं। तो ठीक है जी, थैंक यू इमरान साहब फॉर हाईलाइटिंग दिस आइडिया कि हाई क्वालिटी इमेजेस शेयर करते हैं, लो क्वालिटी पुअर रेजोल्यूशन शेयर करके ना फिर उस पे माजरतें नहीं करते, और कॉपीराइट वायलेशन नहीं करनी चाहिए। हम पाकिस्तानी ख्याल नहीं करते इस चीज़ का, हमें करना चाहिए हम सबको, स्पेशली अगर इंटरनेशनल होना है। तो यहाँ सर ये देख लें आप कि ये यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, इस स्लाइड को देखें और इस स्लाइड में फिर आप बताएं कि क्या 3 तब्दीलियां आप कीजिएगा। ठीक है जी, क्या 3 तब्दीलियां आप सजेस्ट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मुकम्मल करूं अपनी स्पील को। गो बियॉन्ड स्लाइड्स। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्सेशन हो जाता है बंदे का, और हम में से अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने तो आखिरी रात को स्लाइड्स बनानी होती हैं, बल्कि आखिरी वेले पे बनानी होती हैं। तो वो फिर चीज़ें ज़ाहिर है वैसे ही रिजल्ट भी मिलता है। तो एनीवेज कोलैबोरेशन का दौर है, वाइट बोर्ड ये जो टूल है ये यूज़ करें, वर्चुअल पोलिंग। अगर आप 2-3 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें बरकत हो जाएगी। बरकत को क्या किस तरह हमारे बुजुर्ग डिफाइन करते हैं जी, बरकत क्या होती है? बरकत सर वो होती है कि जो 1 तोला या 1 छटाक हम लगाते हैं दही में जाग, और फिर वो हमारा वो दूध जो है ना जम जाता है। तो इसी तरह आप प्रॉप्स यूज करें। आप देखते होंगे स्टीव जॉब्स जी आन जहानी, वो जब भी अपना कोई आईफोन या एप्पल की प्रोडक्ट लाते थे, बल्कि मैं स्टीव जॉब्स की क्यों गल करा, आपने बिलावल साहब अल्लाह हयाती करे, वो आजकल आपने इलेक्शन में देखा वो अपना तीर लेकर आते थे। ठीक है जी, तो ये प्रॉप आप अपना तीर लेकर पहुंचे। ठीक है जी, अपनी प्रेजेंटेशन दें तो अपना आईफोन स्टीव जॉब्स को जेन में रख लें, नहीं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जेन में रखें कि जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे आपके हाथ में अपना तीर होगा। ठीक है जी, अगर शेर है तो शेर लेके अपना पहुंच जाए। ओके जी, देन ऑडियो भी बाज का यूज करनी चाहिए। ठीक है जी, अगर वीडियो से मामला हल नहीं हो रहा और आप ऑडियो समझ रहे हैं, एक कायदे आजम की आवाज़ सुनवाएं, कोई अल्लामा इकबाल की आवाज़ सुनवाएं आप। ठीक है जी, गालिब की आवाज़ मिल जाए तो बहरहाल वो आप देखेंगे अपनी ज़रूरत में। वीडियोस दिखाएं, जैसे मैंने कोशिश की कि बंदा वीडियो दिखाए। ठीक है जी, वीडियो दिखा के पॉज करके आप बात कर सकते हैं, वीडियोस में से आप तस्वीर निकाल के बात कर सकते हैं। तो जैसी फॉर्मेलिटी हो, लोकेशन हो, साइज हो, आप वैसा अमल कीजिएगा जी। लें सर नेक्स्ट देखते हैं जी। और ये सेक्शन जी मुकम्मल हो गया। यहाँ मैं ज़ाहिर है इस पे इसे रिपीट करूँगा कि हाँ, वेल डिज़ाइंड स्लाइड्स आपको बड़ा फ़ायदा देंगी। अगर आप हायरार्की का ध्यान रखेंगे, रेपिटेशन के प्रिंसिपल को जहन में रखेंगे, कलर और वाइट स्पेस को अहमियत देंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो लोगों को पसंद आएगी। देन कम्स एक स्लाइड में एक आइडिया बताएं, और बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ ना करें, और बहुत ज़्यादा लिस्ट्स ना बनाएं, लंबी लंबी लिस्टें ना दिखाएं। देन कम्स कहाँ पिक्चर दिखानी है, कहाँ आइकन दिखाना है, कहाँ डेटा दिखाना है, इसकी भी इम्पोर्टेंस मुझे आपको पता होनी चाहिए। कहाँ हम वीडियो दिखाएंगे, कहाँ हम बिलावल की तरह या वो स्टीव जॉब्स की तरह अपना आईफोन लहराएंगे, ये भी डिसाइड करना है आपने। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की अपनी स्पील मैंने कम अज़ कम मुकम्मल की, और आगाज़ में हम चलते हैं जी कि थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जाहिर है वो टेक्नोलॉजी का जहाँ फ़ायदा है कि आप गुजरांवाला में या जहाँ भी सियालकोट में कहीं भी बैठे हैं और मेरे साथ यहाँ अंगेज हैं, तो वहाँ उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमने इन 3 टॉपिक्स पे बात की है। प्लानिंग,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम प्लानिंग नहीं करते, करनी चाहिए। देन कम स्ट्रक्चरिंग, ये कौन सा ऑर्डर मैं यूज़ करूँगा, मैं कॉज एंड इफेक्ट यूज़ करूँगा या मैं क्रोनोलॉजिकल जाऊँगा, ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स, अगर आपने ग्राफिक्स दिखाने हैं तो एंगेज कैसे करना है, कौन से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जो आप यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो कम्युनिकेशन है जो सर यहाँ मैं दोबारा स्लाइड दिखा लूँ और इख्तितामी लम्हात में मैं आप लोगों की तवज्जो का और आपकी पार्टिसिपेशन का बड़ा मशकूर हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि हेल्प योरसेल्फ, हम पहले अपनी मदद करें और जब इस काबिल हो जाएं कि अपनी मदद कर लें तो फिर हम दूसरों के भी काम आ सकें। तो ये कितने गई मेरी स्लाइड तो ये सर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। तो आज हमने ये तीन क्या कहना चाहिए सब सेक्शंस मुकम्मल किए हैं, सब टॉपिक्स। कल इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा हम 6 सवा 6 बजे दोबारा आएं और फिर जब जितना टाइम भी लगे 8 बजे 8:15 हो, जो भी अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे वक्त में बरकत डाले। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट डेटा विद इम्पैक्ट। डेटा साइंस का दौर है, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डॉक्टर इंजीनियर पढ़ेंगे, बिजनेस मैनेजर्स पढ़ेंगे। आज डॉक्टर अली साजिद ने मुझे कहा कि हम ना कोर्स डिज़ाइन करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मैनेजर्स। तो इस तरह खुद भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को, लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है जी। डेटा साइंस के दौर में, डेटा एज में कैसे डेटा को प्रेजेंट किया जाए। देन प्रेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंस है कि कैसे हम प्रेपरेशन करें कि हम में कॉन्फिडेंस आए। भले लोगों के सामने जाने से पहले गला खुश्क हो रहा हो, कांटे की तरह है जी सूख रहा हो, हाथों को ठंडे पसीने आ रहे हो, लेकिन जैसे ही आप स्टेज पे जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के हैं जी, रब्बी जिदनी इल्मा, दरूद शरीफ पढ़ के स्टेज पे जाएं, तो फिर कॉन्फिडेंस से आप बातें कर रहे हो। और अगले सेक्शन में हम स्ट्रेटजीज या जो भी एक्सपर्ट्स टिप्स देते हैं वो हम देखेंगे कि कैसे एक मेमोरेबल जो है ना वो स्पीच या प्रेजेंटेशन शेयर की जा सकती है, कि हम टेड टॉक दे रहे हो और वो हमारी टेड टॉक वायरल हो जाए। ले जी, यहाँ तक सर एंड करते हुए कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई क्वेरी, तो कल इंशाल्लाह ताला हम 6 बजे जी दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। ये मैंने आपके साथ दोबारा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नहीं तो ये अगर यहाँ कोई चैलेंज हो रहा है तो मैं इंडिविजुअली भी आप लोगों के साथ ये पता नहीं क्यों नहीं अलाउ कर रहा, कोई चैलेंज है, नहीं करता तो मैं इंडिविजुअली भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और बाकी मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो सके, मैं ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो किसी आइडिया को आप देखना चाहें तो रिविजिट करना चाहें तो आप दोबारा अपनी कन्वीनियंस पे वो कर सकेंगे। ठीक है जी, फिर मैं इंशाल्लाह ताला जी कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला 6 बजे के नज़दीक। अस्सलाम वालेकुम।